फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है करीबन 240 एरो इंजन्स को प्रिक्योर करने के लिए, जो कि Su-30 MKI में लगेंगे और ये HAL से प्रिक्योर किए जाएंगे। अमाउंट यहाँ पर टोटल 26,000 करोड़ की है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये AL-31FP इंजन्स हैं जो कि Su-30 MKI में लगते हैं और इनको HAL द्वारा लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जो प्रेस रिलीज़ करी गई है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई और वो ये थी कि इन इंजन्स में जो इंडिजिनस कंटेंट है ये 54% को एक्सीड करेगा। तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि ये जो Su-30 MKI में रशियन इंजन लग रहे हैं इनको भी हम इंडिजनाइज कर रहे हैं और 50% से ज़्यादा हम इसको इंडिजनाइज कर चुके हैं। ये शोकेस करता है कि यहाँ पर जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग हमें अलॉट हुई थी उससे हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पर कंप्लीट सेल्फ रिलायंस के लिए आपको 100% इंडिजनाइजेशन चाहिए, जो कि हम रीच नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पर 54% रीच करना भी बड़ी बात है और ये अप्रिशिएट होना चाहिए। साथ ही साथ ये चीज़ तो हम जानते हैं कि इन इंजन्स में हमने खुद एनहेंसमेंट किए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सर्विस लाइफ है और मेन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है ये इम्प्रूव हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 240 इंजन्स को प्रिक्योर किया जा रहा है, यानी कि करीबन 120 एयरक्राफ्ट के लिए ये इंजन्स लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं Su-30 MKI को सुपर सुखोई में अपग्रेड किया जाना है, जिसके अंतर्गत शुरुआत में 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना है और इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम में इंजन अपग्रेड्स जो हैं वो शामिल नहीं हैं। ऑल्दो रिप्लेस यहाँ पर डेफिनेटली ये करे जाएंगे, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 270 Su-30 MKIs इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है और यहाँ पर सुपर सुखोई अपग्रेड किया जाना है। पर यह बात हम आपको बता दें कि सारे Su-30 MKI मोस्ट लाइकली अपग्रेड नहीं किए जाएंगे। तो Su-30 MKI जो है ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 2002 से शामिल हुए हैं और अभी 22 ईयर्स इनको सर्विस में हो गए हैं। तो अगर हम एयरफ्रेम फटीग को देखते हुए चलें तो ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल हम सर्विस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से 22 साल यानी कि 22 ईयर्स पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं। सुपर सुखोई अपग्रेड की बात करें तो ये 2027 से रोल आउट होना चालू होगा और मोस्ट लाइकली ये इनिशियल बैच के Su-30 MKIs का नहीं होगा, क्योंकि जो इनिशियल बैच के Su-30 MKIs होंगे उनकी सर्विस लाइफ तब 1 दशक तक और बचेगी और 1 दशक के लिए इन्हें अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि जो अपग्रेडेड Su-30 MKI की फ्लीट होगी ये 200 एयरक्राफ्ट से कम ही रहेगी और अगर यहाँ पर हम 240 एरो इंजन्स को लेकर चलें तो हो सकता है यहाँ पर 120 एयरक्राफ्ट ही अपग्रेड किए जाए, क्योंकि इनिशियली खाली 84 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का ही प्लान है। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये होगी कि जो अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट होंगे वो मैक्सिमाइज्ड इंडिजनाइज्ड होंगे और ये इंजन तक में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि हमने बताया 54% से ज़्यादा इंडिजनाइजेशन वो भी की कंपोनेंट्स में इन इंजन्स में कर लिया गया है और ये नए इंजन्स 54% इंडिजनाइज्ड ही होंगे। तो ज़्यादातर Su-30 MKI की फ्लीट को हम खुद से ही सस्टेन करने में सक्षम होंगे और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर हमारी डिपेंडेबिलिटी कम होगी। इवन आज भी हमारी ये कंडीशन है कि जो ट्रेडिशनल Su-30 ऑपरेटर्स हैं हम उन्हें स्पेयर पार्ट सप्लाई कर सकते हैं, इवन क्रिटिकल स्पेयर्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रशिया की यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जो इनके ट्रेडिशनल Su-30 ऑपरेटर्स हैं वो इंडिया को देख रहे हैं फ्लीट सपोर्ट के लिए। इवन यहाँ पर ये भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि हम अपग्रेड प्रोग्राम भी इन प्लेटफॉर्म के दूसरी कंट्रीज़ को ऑफर कर सकते हैं। तो अगर हम इन AL-31FP इंजन्स की बात करें तो ये सैटर्न के AL-31 फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन्स नहीं माने जाते थे। यहाँ पर जो मीन टाइम बिटवीन ओवरऑल है नोजल का ये खाली 500 आवर्स का है और जो मीन टाइम बिटवीन ओवरऑल पूरे इंजन का है ये 1000 आवर्स का ही था। वहीं पर सर्विस लाइफ खाली 2000 आवर्स की थी। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि HAL के मॉडिफिकेशन के बाद जो सर्विस लाइफ है ये 3000 आवर्स तक पहुंची है। बाकी अगर आप मॉडर्न इंजन से इन्हें कंपेयर करेंगे तो मॉडर्न इंजन्स कम से कम 4000 आवर्स की सर्विस लाइफ आपको देते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जो इन इंजन्स के साथ हमेशा रहा है और इसीलिए रशिया द्वारा खुद जो AL-31FP इंजन्स Su-30 SM फाइटर में इस्तेमाल किए जाते थे वो SM2 अपग्रेड के दौरान रिप्लेस कर दिए गए AL-41 इंजन्स से, जहाँ पर आपको 4000 आवर्स के आसपास की सर्विस लाइफ मिल जाती है बेटर थ्रस्ट के साथ। पर इंडिया द्वारा ये इंजन्स इंडिया में ही बनाए जाते हैं
54% के ऊपर इनको इंडिजनाइज भी कर लिया गया था। तो ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता सुपर सुखोई अपग्रेड का, जो कि पहले ही काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है और शायद इसलिए इंडिया द्वारा इन इंजन्स को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।